दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी काम को करने में हम देर कर सकते हैं, लेकिन समय देर नहीं करता। समय हमारी घड़ी की सुई एक ऐसी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सुई नहीं रुकती। ये बिना रुके आगे बढ़ता ही जाता है। समय बहुत ही कीमती है और जो लोग आलस करते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। आलसी लोग बेड पर लेटे हुए ये सोचेंगे कि अभी बहुत सारा टाइम है, कर ही लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। यूं ही कहते कहते सारा समय निकल जाता है। इंडिया में एक बहुत कॉमन सी बात है कि अगर बिजली का बिल भुगतान करना होगा तो आखिरी डेट पर होगा, उससे पहले नहीं होगा। रिचार्ज अगर करेंगे तो आखिरी डेट पर करेंगे, इससे पहले हो सकता है। अगर ऐसा हो कि हो नहीं सकता, ये भी गलत है। सिंपल सी बात है कि अगर डीएनए भारत का है तो हर काम आखिरी डेट पर होगा। इतना आलस भरा होता है कि हम कर ही लेंगे, ये तो हम कर ही सकते हैं। कुछ आलसी लोगों का काम तो सबसे अलग होता है। जो काम बैठे बैठे हो सकता है वो खड़े होकर क्यों करें, जो लेटे लेटे हो सकता है वो बैठ के क्यों करें। एक आश्रम पर गुरु चेला रहते थे, लेकिन वो चेला बहुत आलसी था। गुरुजी बहुत परेशान थे। एक बार की बात है कि गुरु चेला कुटिया में सो रहे थे तो अचानक गुरुजी की आंख खुली तो देखा कि लाइट जल रही है। गुरु ने चेले से बोला कि बेटा उठ जा, ये लाइट मेरी आंखों में चुभ रही है, इसे बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी आप आंखें बंद कर लो, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। वो दोबारा बोले कि जा उठ, बाहर देख किया कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। चेला बोला, गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लो, अगर गीली है तो बारिश हो रही है और अगर सूखी है तो बारिश नहीं है। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, बोले बड़ा निकम्मा हो रहा है, चल उठ, अंदर हवा आ रही है, जाके दरवाज़ा बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप भी कर दो। और आप लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि ये कहानी उस चेले की है, ऐसा नहीं है। ये कहानी हर एक उस इंडियन की है, उस भारतीय नागरिक की है जो हर काम लास्ट डेट पर करता है, हर काम सबसे आखिरी तिथि पर करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये बिना ही सारा काम कर देते हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि वो दूसरे के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं। और एक बात याद रखें कि कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता, बल्कि ये चीज़ें तो तभी होती हैं, अपने आप हो जाती हैं, जब आपके पास कोई योजना नहीं होती, किसी काम को करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है और वास्तविकता में आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको आलस आएगा ही नहीं, और अगर आता है तो आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि आलस आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से वो धीमी आत्महत्या है जो होती तो है पर दिखती नहीं है। आलस आपको आता है। एक चींटी को देखना, आप उससे एक सीख ले सकते हैं, हमेशा कार्यरत कैसे रहें, कैसा आलस्य, कैसा आराम, बस चलते रहो। चींटी अपनी चाल कभी नहीं बदलती, ना तो तेज चलती है ना धीरे चलती है, बस चलती रहती है। आलस से आप अपनी उस ताकत को खो रहे हैं जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने में कर सकते हैं। कहते हैं आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बस एक आलस्य शब्द कई